गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने आप से और वांगजी से अभी ये सारी चीज़ें बोल रहा था, और वांगजी जानता है कि अभी अगर उसने कुछ भी किया तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। वो नहीं चाहता था कि वह विंग को वो रोके। विंग के ऊपर उसका पूरा विश्वास था। वांगजी जितना अपनी शाओजी माँ से प्यार करता है उतना ही विंग भी करता है, और विंग वरना वो ऐसे नहीं आता। तो वहाँ पे ना विंग ना सब कुछ अच्छे खासी चीज़ों में वो अच्छे से सारी कर रहा था। वो यानली के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसके ऊपर जो इम्प्योरिटी, जो ब्लैक मैजिक किया गया था, पूरा अपने ऊपर ले लेता है, पूरा का पूरा। और अभी मैडम लैन मतलब यानली एकदम स्वस्थ हो गई थी। पहले तो उसे ये करना था, और भी यानी के अराउंड एक प्रोटेक्टेड शील्ड तैयार करनी थी, जिसके लिए उसे वक्त लगेगा। और अभी उसके पास ऐसा थोड़ा इतना भी वक्त नहीं है कि वो वेस्ट कर सके। तो सुबह होती है। सुबह होने के बाद वहाँ पे शिजन शिजन पूरी रात सो नहीं पाए। पता नहीं क्यों विंग की नज़रों में देख के उसे अजीब सा ही लगा। ऐसा लगा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन अभी उसको वो न गट फीलिंग हो रही थी। तो मैंग्याओ उसकी बाहों में था। हाँ, मैंग्याओ के साथ वो सोता ज़रूर था, लेकिन उससे एक इंटिमेटली टच उसने कभी नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। मैंग्याओ उसे हर वक्त सीड्यूस करने लगता था, लेकिन शिजन बोलते थे अभी नहीं, अभी अभी थोड़ा काम है। पता नहीं क्यों शिजन का कभी मन नहीं किया। तो ना वहाँ पे शिचन सुबह उठते हैं। सुबह उठते ही उन्हें यानी के हाथों की नाश्ता खाना पसंद है, तो इसीलिए ना वो इंतज़ार कर रहे थे यानी उनके लिए नाश्ता लेके आएगी। लेकिन यानी तो सो रही थी, क्योंकि उनके शरीर से सारी ब्लैक मैजिक को खींचा है। तो उसका जो एक ब्लैक मैजिक होता है ना, बहुत थका देता है किसी के ऊपर होता है। तो वो कभी भी अपने आप को ना हेल्दी महसूस नहीं करता, तो इसीलिए यानी भी नहीं करती थी। तो अभी उसे इससे वो निकल गई है। उसकी बॉडी अभी थोड़ा सा आराम चाहती है, नॉर्मल हुई है उसकी बॉडी। उसका बीपी भी अभी नॉर्मल स्टेज में अच्छे से ग्रो होगा। तो इसीलिए ना वो ये यानी सो रही थी। तो ना वहाँ पे जब शिचन खाने के लिए बैठे हुए थे, तो वहाँ पे शिचन सुबह के 7:30 या फिर 6 बजे ही नाश्ता कर लेते हैं। तो वहाँ पे जब यान ले उनका नाश्ता 8 बज गए हैं नहीं लेके आती, तो उन्हें बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो सारी चीज़ें ना फेंक देते हैं। तो वहाँ पे एक डिजिपल को बुलाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी क्वीन कहाँ पे है। तो बोलते हैं क्वीन अभी तक नहीं उठी है, अभी भी वो सो ही रही है। तो ना वहाँ पे ये शिचन ना थोड़ा सा वो शॉक्ड हो गए, और वो चिंता हो गए कि ये अचानक से ये क्या हुआ। तो वहाँ पे महंगा होता है और खाना टेबल पे रख के बोलते हैं मैं आपके लिए खाना बना चुका हूँ, मैंने देखा था कि वो नहीं उठी है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए खाना बनाया है जांगफू। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं हम अभी पति पत्नी नहीं बने हैं, तो मुझे जांग को बुलाना बंद करो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अभी हम दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तो मुझे जांग को बुलाना मत। तो वहाँ पे महंगा बोलता है आई एम सॉरी। वो नाटक करने लगता है मैंने जानबूझ के नहीं किया, जस्ट मेरे मुँह से निकल आया, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना। तो शिचन बोलते हैं मुझे अभी इस सारी चीज़ों में नहीं पड़ना। तो वो उठते हैं, वो खाना नहीं खाते। खाना नहीं खा के वो ना एकदम ही यानी के कमरे में बिना नॉक के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी का रूम है और उनका रूम है, वो जब चाहे आ सकते हैं। तो ना वहाँ पे जब देखते हैं कि यानी अभी तक सो रही है और वहाँ पे एक ओमेगा बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, तो ना वहाँ पे विंग अपनी आंखें खोलता है और बोलता है रात से उन्होंने जब से वो सोई है वो नहीं उठी है। तो ना वहाँ पे शिचन ना बोलता है तुम यहाँ पे क्या करते रही हो,
कर रहे हो। तो ना वहाँ पे विंग बोल रहा था, बोल कुछ बोलना ही चाहता था। तो वहाँ पे यानली उठ के बोल जाती है, क्योंकि मैंने उसे बोला है वो मेरे साथ रहेगा जब तक वांग जी और उसकी शादी नहीं हो जाती। तो ना वहाँ पे शिचन अपने हाथों को मुट्ठी को बीच के बोलता है, क्या मैंने तुम लोगों को बोला था कि तुम लोगों को ये परमिशन नहीं है। तो बोलता है, यानी बोलते हैं आपसे परमिशन मांग कर रहा है, ये दोनों राज़ी है तो मैं अपने बेटे की और उसके लवर की शादी ज़रूर करवाऊंगी। ऐसा बोल के यानली उठती है। तो वहाँ पे विंग भाग के जाके यानली को एकदम ही अच्छे से सुला देता है। सुला देने के बाद ना वहाँ पे विंग ना वांग जी मतलब यानली की तरफ देख के बोलता है, क्या आप अभी प्रॉपर ठीक है। तो ना वहाँ पे यानली विंग के चेहरे को पकड़ के बोलती है, शुक्रिया, मैंने कितने सालों तक ऐसी नींद नहीं ली, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। जब तुम मेरे पास होते हो मुझे बहुत ही फ़िक्रमंद नहीं होती हूँ किसी चीज़ के लिए, मुझे सुकून की नींद आई, शुक्रिया, मेरा शरीर बहुत अच्छे से फील कर रहा है। तो ना वहाँ पे मतलब शिचन बोलते हैं, मैंने कुछ कहा तुमसे। तो ना वहाँ पे यानली ना शिचन की तरफ देख के बोलती है, क्या बोलूँ मैं, आपने बहुत पहले ये डिसाइड कर चुके हैं और आप अभी चाहते हैं कि वांग जी को मेरी और मेरे बच्चे के लिए ब्लैकमेल करें। ब्लैकमेल करने का फ़ायदा क्या है, आखिर में आप वही करेंगे जिस आपने बोल दिया है। तो ना वापिस शिचन बोलते हैं, मतलब। तो बोलते हैं, वो आपकी कॉन्सेप्ट है और किसी कुछ दिनों के बाद वो आपकी वाइफ बन जाएगा। तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ अभी आप मेरे बेटे को दुख दर्द देने के लिए कर रहे हैं, उसके प्यार खुद से छीनने के लिए कर रहे हैं। तो ना वहाँ पे शिचन बोलता है कि ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ हवस है। और वो जब इस लड़की की शादी इस ओमेगा से शादी करके कुछ साल बीत जाएंगे तो तब उसे समझ में आ जाएगा। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, क्या आप खुद को और मेरे बेटे को एक समान मानते हैं। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा वांग जी मेरी बात सुनेगा, वो कभी भी विंग के अलावा किसी और ओमेगा नहीं अपनाएगा, वो कभी कॉन्सेप्ट भी नहीं रखेगा, उसने प्रॉमिस किया है। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं, मैं उसे जानता हूँ। तो बोलते हैं, मैंने उसे पाला है, मेरी बाहों में ही उसे बड़ा किया है मैंने। तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से उसे नहीं जानते, आप तो अपनी रखेल और अपने राज्य के कार्यों में ही व्यस्त रहे हैं। वांग जी को मैंने पाला है तो मुझे पता है कि मेरा वांग जी कैसा है। तो ऐसे उसे मतलब याली को ना खांसी आ जाती है, वो खांसने लगती है। तो ना वहाँ पे विंग ना याली को पानी पिलाता है और ना विंग की तरफ देख के बोलता है, मेरी वांग जी की चॉइस बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत भी है, शायद तुम कल्टिवेशन वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत ओमेगा हो मैंने जिसे भी देखा है। तो ना विंग एकदम पिंक हो गया था। तो वहाँ पे ना वांग जी आता है, बोलते हैं तो ना ऐसा बोल के हो जाता है और खाना टेबल पे रखता है और बोलता है, मैंने आपके लिए बनाया है, प्लीज़ टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। मुझे जंक फूड मतलब मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है कि हर किसी को हर एक चीज़ आनी चाहिए, कब कौन कौन से चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो ना वहाँ पे वहाँ विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है। फिर ना वहाँ पे मतलब वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है, देखो तो ये यहाँ पे क्या सारी चीज़ें ठीक है या नहीं। तो ना वहाँ पे विंग देखने लगता है और शिचन वहाँ पे होके भी शायद नहीं थे। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो ना वहाँ पे जो मतलब विंग बोलता है, एकदम सही है, आप पिला सकते हो। ऐसा बोल के विंग ना बोलता है, क्या मैं फ्रेश होने जाऊँ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, हाँ फ्रेश होके मम्मा के साथ ही रहना तुम। तो बोलता है, मैं कहीं नहीं जाने वाला ऐसे वैसे भी। तो बोलता है तो ना विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है और विंग
जब जा रहा था वो शिचेन की तरफ देखता है। शिचेन और उसकी आंखें एक साथ मिलती है। तो ना वहाँ पे 2 सेकंड के लिए शिचेन ना थोड़ा सा एकदम पोस्ट हो गए थे। ना उन्हें कुछ फील हो रहा था, ना उन्हें गुस्सा, ना नाराज़गी, ना फिर हंसी, ना खुशी, कुछ भी नहीं। वो पता नहीं क्या ही एक्सपीरियंस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक लूप होल में गिर रहे हैं। वो सारी चीज़ों को ना अच्छे से मतलब अरेंज नहीं कर पा रहे थे। वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, पता नहीं उन्हें कौन से जोन में लेके जा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग अपनी आँखों को हटा के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे मेंग्यो आ चुका था। तो ना वहाँ पे मेंग्यो आते ही ना उसे धक्का लगता है। और जब वो देखता है कि यान ली को वांग जी सूप पिला रहा है और बोल रहा है पता है ये, फिर ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के यान ली बोलते तुमने लोटस सूप क्यों बनाया है। तो बोलता है ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ना वहाँ पे यान ली उसका कान पकड़ के बोलती है ये बोलो कि ये तुम्हारे ओमेगा का फेवरेट है। तो ना वहाँ पे फिर वांग जी ना पाउट बनाता है और बोलता है हाँ उसका फेवरेट है, उसे खाना बहुत पसंद है। तो बोलता है यानी बोलते हैं तो मेरे फेवरेट क्या बनाया है। तो बोलता है मैंने आपकी फेवरेट मिठाई मतलब राइस पुडिंग मतलब खीर बनाई है। और आपके लिए मैंने और क्या बनाया था मैंने वो भूल गया। वो क्या होता है एक एक इतना बड़ा था। तो वो उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हियानली बोलती है उसे पीठा बोलते हैं। तो बोलते पीठा क्या होता है। तो बोलते हैं स्वीट्स। तो बोलते हैं ओके वही था। तो ना वहाँ पे यानली और वांग जी बातें कर रहे थे। शिजेन वहाँ पे आते हैं और वांग जी की विंग के मतलब यानली के टमी में हाथ रखने वाले थे। तो ना लैंसन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला नहीं आपको अभी मम्मा के छूने की ज़रूरत नहीं है, जाइए आप। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते तुम मेरी पत्नी से मुझे अलग करोगे। तो ना वहाँ पे शिलैंसन अपने भाई की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं किसी और को छू के उसी गंदे हाथ से आप मेरी माँ को छू रहे हैं, मेरी भाभी माँ को छू रहे हैं और मैं आपको वो छूने दूंगा, आपको ऐसा लगता भी है। तो ना ऐसा सुन के ना वहाँ पे शिचन एकदम ही पॉज हो गए थे। अचानक से वांग जी इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ही मुश्किल थी ना, शिचन को ब्रीद नहीं आ रही थी। और यानली भी थोड़ा खिसक गई थी क्योंकि मेंग्याओ की पूरी स्मेल आ रही थी शिचन से। तो वहाँ पे मेंग्याओ बोलता है मैं गंदा नहीं हूँ। तो न वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम नीच हो और नीच लोगों को छू के मेरी भाभी माँ को कोई अगर छुएगा मुझे पसंद नहीं है। ऐसा बोल के वांग जी बोलता है प्लीज़ जाइए, उन्हें खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रात को भी उन्होंने डिनर नहीं किया। तो ना वहाँ पे वो शिचन बोलता है तुम्हें सिर्फ अपनी भाभी माँ की फ़िक्र है, तुम्हारे भाई ने भी तो नहीं खाया। तो बोलता है उनके पास उनके अकेले है, उनका होने वाला वाइफ भी है, तो वो अपने आप से ही कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे लोग हैं और हम दोनों के लिए सिर्फ हम दोनों और मेरा पार्टनर है। तो मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें हो। ऐसा बोल के वांग जी शिचन की तरफ देखते हैं। शिचन गुस्से में ना तिल मिला रहे थे, वो अपने भाई को या फिर यानली को हर्ट नहीं कर सकते। उनके दिल के 2 हिस्से हैं, वो दोनों वांग जी एक हिस्से में रहता है, यानली एक हिस्से में रहती है। वो चाह कर भी किसी को भी हर्ट नहीं कर पाएंगे। वो पागल हो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनकी लाइफ अभी इतना ज़्यादा मैस हो गई थी ना कि वो समझ नहीं पा रहे थे क्या वो चाहते क्या है उनकी लाइफ को। ये सारी चीज़ें मतलब वो ना बिल्कुल भी मतलब ये सारी चीज़ों को अच्छे से वहाँ पे मैं क्या बोलता है देखिए मतलब क्वीन मेरी बात सुनिए, वो आपसे भी प्यार करते हैं। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है डायरेक्टली मुझसे बात करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के करना कि शायद तुम क्वीन बन जाओ।
लेकिन ज़्यादा दिनों के नहीं रहोगे, फिर मेरा बेटा राजा बनेगा। तो वो सारी चीज़ें अगर बोलना है ना साफ साफ और अच्छे से बोलना मेरे से बात। मैं क्वीन रहूं या ना रहूं, राजमाता हमेशा कहलाऊंगी। तो ऐसा बोल के शिचन की तरफ ये मतलब यानली देखती है और यानली देखने के बाद बोलती है कि आपकी पत्नी रहूं या ना रहूं मुझे नहीं पता, क्योंकि आपकी पत्नी होकर भी आप अगर किसी और के पास हो ना तो आपकी पत्नी होने का लायक नहीं हूँ मैं। शायद आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। अपने बच्चे के सामने ये सारी चीज़ें बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा बच्चा अभी शादी के लायक हो चुका है। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते यानली मेरी बात, तो यानली बोलती है देखिए मैं बहुत ही ज़्यादा भूखी हूँ और मेरा आने वाला बच्चा, मेरा बच्चा भी। तो ना वहाँ पे शिचन बोलती वो मेरा भी है, हमारा है वो। तो बोलता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो नाजायज़ कहलाएगा कुछ दिनों के बाद। तो ना ऐसा बोल के यानली बोलती है मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, आपकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है और आपने जो कुछ भी किया है ना उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा बोल के मतलब यानली बोलती है वांगजी मुझे सूप पिला दो। तो ना वहाँ पे शिचन गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे महंगा इतना ह्यूमिलेशन फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या कहे। उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर ठंडा बर्फ़ का पानी फेंक दिया है। तो ना वहाँ विंग आता है। विंग आने के बाद यानली का पूरा मतलब ब्रेकफास्ट हो गया था। यानली अभी विंग की तरफ देख के बोलती है मुझे नहीं पता, तुम्हें देख के अजीब सी फीलिंग होती है, बहुत अपनापन लगता है, क्या तुम मेरे बेटे की ओमेगा हो इसीलिए। तो ना वहाँ पे विंग जाता है, यानी का हाथ पकड़ता है और बोलता है क्या आपसे मैं कुछ मांगूंगा तो आप दोगे। तो वहाँ पे यानी बोलती है मैं अगर दे सकूँगी तो ज़रूर तुम्हें दूँगी, क्या चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है अब मैं जो बोलूँ आप वो करो। तो ऐसा बोल के विंग ना याली को मेडिटेशन पोज में बैठाता है। याली बैठती है। फिर ना वहाँ पे विंग ना वहाँ याली का हाथ पकड़ती है, क्योंकि उसे पता है कि इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्गली ब्लैक मैजिक किया गया है और वो शिचन से भी ब्लैक मैजिक को धीरे धीरे हटा रहे हैं। क्योंकि अगर शिचन से तुरंत ही ब्लैक मैजिक को हटा लिया तो जो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उन लोगों को वो पकड़ नहीं पाएगा और उन लोगों को सज़ा नहीं दे पाएगा। उसे वो सोर्स जानना है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। तो इसीलिए तो ना वहाँ पे पहले वो अपने मई का और उसके बेबी का पूरा ध्यान रख के फिर को आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से वो यहाँ पे है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी को देखता है तो वांगजी अपना सर हिला के वो मॉर्निंग कोर्ट के लिए चला जाता है और जाने के बाद वो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था। शिचन भी थ्रोन पे बैठे हुए थे। शिचन ने कुछ भी नहीं गाया था। महंगा कब से एक ही गाना गा रहा है, मतलब छुप छुपा के, लेकिन महंगा की कोई भी बात शिचन सुन नहीं रहे और शिचन शायद सुनना भी नहीं चाहते। तो वहाँ पे ना वांगजी ना ये सारी चीज़ें मतलब सीख रहा था। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं तुम्हें बहुत इंस्पिरेशन है ना इस थ्रोन पे बैठने के लिए। तो ना वहाँ पे मतलब वांगजी बोलता है हाँ मुझे पहले नहीं था, पहले मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहता था, मुझे ये थ्रोन नहीं चाहिए था, लेकिन अभी मुझे चाहिए क्योंकि मेरी भाभी माँ और आने वाले बच्चे के लिए मैं चाहता हूँ एक सिक्योर लाइफ हो जो आप नहीं दे सकते। पूरे मतलब हॉल में सब लोग थे और वांगजी ऐसे बात कर रहा था और शिचन ना मतलब शॉक पे शॉक्ड हो रहे थे कि यानली और शिचन कभी ऐसे बात नहीं करते। तो ना वहाँ पे ना महंगा ना शिचन की तरफ देख के वो अपनी आंखों में आंसू लेके बोलते हैं वांगजी प्लीज़ अपने भाई को गलत मत समझो, प्यार कभी गलत नहीं होता। तो ना वहाँ पे शिचन वांगजी बोलता है प्यार ऐसी चीज़ नहीं है कि
हर किसी से हो जाए, प्यार हमेशा एक से करना चाहिए। अगर दूसरे से प्यार हो जाए वो प्यार नहीं, वो व्यापार कहलाता है। तो न ऐसा बोल के वांग जी मतलब मैंग्याओ की तरफ एक डिस्गस्टिंग लुक देख के बोलता है, तुम जैन क्लैन के लोग ऐसे ही होते हो। ऐसा बोल के वो उठ के जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे यहाँ पे नहीं रहना है। तो वहाँ पे एक मिनिस्टर बोलता है, किंग आपको अपने छोटे भाई को समझाना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें राज्य के लिए सही है। तो ना वहाँ पे शिजन घूर के देख के बोलते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। तो ना वहाँ पे मैंग्याओ ना बोलते हैं, कोई किंग शांत हो जाइए, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आपने कुछ भी ठीक से नहीं खाया है। दोनों वहाँ पे मैंग्याओ का हाथ झटक के वो बोलते हैं, आज की कोटे ये पे ख़त्म है, कोई भी ठीक से कुछ बोल ही नहीं रहे, काम की बात हो नहीं रही है, बेफालतू की बातें हो रही है जो मुझे करनी नहीं है। तो ऐसा बोल के शिचन उठ के वहाँ से चले जाते हैं। शिचन के जाने के बाद मैंग्याओ कुछ लोगों के आंखों इशारों में कुछ कहता है। कहने के बाद वो वहाँ से मैंग्याओ शिचन के पीछे चले जाते हैं और विंग और यानली ने अपनी मेडिटेशन पूरी 2 घंटे की थी। करने के बाद वहाँ पे जब लैंसन आता है और बोलते भाभी माँ अब ठीक हो, तो वहाँ पे उसकी यानली बोलती है बहुत ही ज़्यादा, मुझे पता नहीं क्यों इतना रिलीफ फील क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक बर्डन था जो धीरे धीरे कम हो गया है, एकदम ही गायब सा हो रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ने वांग यानली के आसपास एक शील्ड तैयार करना शुरू कर दिया था। उसे मिनिमम 15-20 दिन लगेंगे, क्योंकि एक ब्लैक मैजिक इतना बड़ा होता है ना कि अगर किसी ने किया तो उसे मार भी डाला जा सकता है ब्लैक मैजिक से। तो उसे शील्ड प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो इसीलिए विंग का भी इतना टाइम लगेगा। तो वहाँ पे अचानक से दरवाज़ा एकदम धर्राम से खुलता है और वहाँ पे ना ये आंटी थोड़ा सा फ्लिंच हो गई थी। तो वहाँ पे ना मैंग्याओ और शिचन अंदर आते हैं और शिचन बोलते हैं सब बाहर जाओ, मुझे आराम करना है। तो वहाँ पे विंग जानता है कि अभी शिचन क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे विंग लैंसन का हाथ पकड़ता है और बोलता है भाभी माँ आप अभी आराम करो, हम चलते हैं। ऐसा बोल के वो वांगजी को लेके जा रहा था, लेकिन वांगजी बोल रहा था नहीं मैं भाभी माँ को साथ लेके जाऊँगा। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग गुस्से में देखता है। तो विंग बोलता है वांगजी बोलता है चलो चलते हैं। तो ना वहाँ पे यान यर्स पड़ती है और बोलती है जो वो मेरा स्टबन बेटा किसी की बात सुनता नहीं है और अभी वो अपने ओमेगा से एक बिल्ली की तरह डर रहा है। आई लाइक इट बेटा। और विंग का तो पीठ थपथपा के बोलता है कीप इट अप, अपने अल्फ़ा को ऐसे ही अपने काबू पे रखना। तो वहाँ पे ना शिचन नहीं देख रहे थे। तो वहाँ पे विंग और वांगजी बाहर चले जाते हैं। मैंग्याओ वहीं पे खड़ा हुआ था और अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। वहाँ पे यानली उठती है सोफे से, मतलब वहाँ से उठती है और वो बाहर जाने लगती रही है। तो ना वहाँ पे शिचन ने बोला कि मैंने नहीं बोला कि तुम घर कमरे से बाहर जा सकती हो। तो ना वहाँ पे क्या बोलता है यानली बोलती है आप अपने कमरे में बैठिए, मैं कहीं और चली जाऊंगी, आपको आराम करना है ना। तो बोलता है वांगजी शिचन उठते हैं, यानली को अपनी बाहों में लेते हैं और दूसरी तरफ से वो मैंग्याओ को बोलते हैं अपने कमरे में जाओ। तो मैंग्याओ अपने सर हाँ मिलाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि शिचन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो अपनी चीज़ों को भूल नहीं पा रहा है क्योंकि शिचन को सुन नहीं रहे हैं। वो अपनी बातों से उसे मोहित करना चाहता था शिचन को, लेकिन शिचन अभी कुछ सुन नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे मैंग्याओ वहाँ से गुस्से से बाहर चला जाता है
और यानली को लेके शिचन बेड पे आ जाते हैं और यानली के गर्दन में अपना चेहरा छुपा के यानली की स्मेल इनहेल करने लगते हैं। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा गाइस। और यस प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट किया करो और बाकी के फैन फिक्शन देखा करो, क्योंकि देखता ही नहीं है। लाइक करोगे तो मेरे मतलब जाएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट किया मेरी हेल्प करो यार। बाय बाय।